अल्लाह पर तवक्कल रखना ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। कुछ ना होते हुए भी ये उम्मीद होना कि मेरा रब सब कुछ कर देगा। जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही तवक्कल पुख्ता होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मेरे साथ जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही मामला फरमाऊंगा। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। इंसान बड़ा ही बेसब्रा है, उसे लगता है मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अल्लाह को मशवरे दे रहा होता है, वो बेहतर जानता है क्या देना है और क्या नहीं। तवक्कल क्या है? क्या रोजी रोटी के लिए हमारी जिद्दोजहद करना तवक्कुल के खिलाफ है? इससे पहले इन सवालात की जानिब बढ़े। वकल से निकला है, जिसके मानी है खुद को सुपुर्द कर देना या मुकम्मल भरोसा करना। मेरी हकीर राय में तवक्कुल किसी मौलवी साहब से सीखने की बजाय मासूम बच्चों से सीखें। मुशाहिदा है कि जब किसी बच्चे को कोई गैर इंसान गोद में लेना चाहे तो वो डर कर रोता है, शोर मचाता है, मगर जब उसी बच्चे को उसका बाप गोद में लेकर हवा में कई फुट उछालता है तो वो डरने की बजाय खुशी से कुलकारियां मारता है और अक्सर दोबारा उछलने की फरमाइश भी कर डालता है। वो मासूम बच्चा जानता होता है कि कुछ भी हो जाए उसका बाप उसे जमीन पर गिरने न देगा। इस बच्चे का ये एतमाद और भरोसा दरअसल अपने बाप पर इसका तवक्कुल है। यहाँ अल्लाह पर तवक्कुल का एक किस्सा बयान करते हैं। किसी साबिर शाकर और अयाल शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाफरमान थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान बड़ा परेशान रहता था। एक मर्तबा उसकी बीवी बच्चों को कई रोज तक फाके काटने पड़े। बीवी ने शौहर को बुरा भला कहा कि जाओ और कुछ कमा के लाओ। इस नेक बख्त ने कहा, अल्लाह की बंदी, रात को शोरो गुल न कर, सुबह जाकर कोई मजदूरी कर लूंगा। सुबह वो घर से निकल पड़ता है, लेकिन कोई उससे नहीं पूछता, अपने काम में लग जाते हैं। वो एक जंगल में ईशा तक इबादत करता है और खाली हाथ घर लौट जाता है और सोचता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती का सबब बन गई। इसी तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर ताकत के साथ तेज छुरी चलाई गई, मगर छुरी भी काटने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज होती है। अल्लाह ने उस छुरी को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को ना काटने का हुक्म दे दिया था, लिहाजा काटने के असबाब की मौजूदगी के बावजूद छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन नहीं काट सकी। जो भी असबाब मुहैया हों उन्हें इस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी तवील बीमारी के बाद अल्लाह ताला से शिफा याबी के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने पैर को जमीन पर मारें। अब गौर करने की बात यह है कि क्या एक शख्स का जमीन पर पैर मारना उसकी 20 साल की बीमारी की शिफा याबी का इलाज है? नहीं, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म से ये कमजोर सबब इख्तियार किया, जिसके जरिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनके जमीन पर पैर मारने से पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया जिससे गुस्ल करने पर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की 20 साल की बदन की मुतअद्दिद बीमारियां खत्म हो गईं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमें मुतअद्दिद सबक मिले। दो अहम सबक ये हैं। पहला सबक ये है कि अल्लाह ताला अपने इरादे से भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को शिफा दे सकते थे, मगर दुनिया के दारुल असबाब होने की वजह से हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कुछ हरकत करें, यानी कम अज कम अपने पैर को जमीन पर मारें। दूसरा सबक ये कि जो भी असबाब मुहैया हों उनको इस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि अल्लाह ताला की कुदरत और हुक्म से कमजोर असबाब के बावजूद किसी बड़ी से बड़ी चीज का भी वजूद हो सकता है। जो भी अल्लाह पर अंधाधुंध यकीन रखता है, अल्लाह उसकी गैबी मदद जरूर करता है, चाहे वो किसी भी सूरत में क्यों ना हो।